मेरा नाम है सहवा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको मेक करिए। आप सभी लोगों की डिमांड पे मैंने मेकअप कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप अपना मेकअप करियर बनाने में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपनी कमाई से, अपनी अर्निंग से अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस कोर्स की और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हो कि ये कोर्स आपको किस तरह से बेनिफिट पहुंचाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक डाला है, उसको देखिए, इस कोर्स को समझिए, अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को पाइए और तभी इस कोर्स को बाय करिए। आज की वीडियो का टॉपिक है नाराज क्लाइंट को कैसे हैंडल करें। हमारी इंडस्ट्री में, हमारी सैलून इंडस्ट्री में ऐसा बहुत जो है होता है कि क्लाइंट जो है वो नाराज हो जाता है या कंप्लेंट्स होती हैं क्लाइंट को, तो उस मैटर को कैसे सॉल्व करें ताकि हमारा जो क्लाइंट है वो बाहर जाके और क्लाइंट्स को खराब ना करे। तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। एक नाराज क्लाइंट जिसको हमारे सैलून से कंप्लेंट है, वो 100 क्लाइंट्स को खराब आराम से कर देता है। लेकिन उधर ही एक अच्छी बात ये भी है कि एक खुशहाल क्लाइंट, यानी जो हमारे सैलून से बहुत खुश होके गया है, तो वो गारंटी के साथ 10 कस्टमर्स को भेज भी देता है, ठीक है, क्योंकि वो जाके जैसे ही तारीफ करता है तो जो फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स के बीच में उसने तारीफ करी, या किट्टी मेंबर्स के बीच में तारीफ करी, या जिम मेट्स के बीच में उसने तारीफ करी, उनमें से 10 क्लाइंट्स हमको मिल ही जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी है कि हमारा हर क्लाइंट जो है वो सैलून से खुश होके जाए, सेटिस्फाइड होके जाए, और ताकि वो बाहर जाके हमारे सैलून की तारीफें करे, ना कि कंप्लेन करे। लेकिन अब मान लो कंप्लेन हो भी गई, क्योंकि हो जाता है, कंप्लेन्स हो जाती है, ऐसा नहीं है कि आपका पार्लर जो है कंप्लेन फ्री हो जाएगा और कभी कंप्लेन आएगी ही नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, कंप्लेन्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, एकदम डिसअपियर नहीं कर सकते, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप ऑन द स्पॉट कंप्लेन्ट्स को मतलब रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो 95% चांसेस हैं कि आपका जो क्लाइंट है, जो जिसको प्रॉब्लम हुई है, जो नाराज हुआ है आपकी सर्विसेज से, आपके सैलून की सर्विस से, वो आपका पार्लर छोड़ के ना जाए और आपके ही सैलून का बना रहे, अगर आप ऑन द स्पॉट उनकी कंप्लेन को रिजॉल्व कर देते हो। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, नंबर 1 क्या है, जब भी कोई क्लाइंट फॉर एग्जांपल कोई सर्विस लेने आया, उसने कोई हेयर कट लेना था, ठीक है, आपने हेयर कट उनको समझाया, सुझाया, बट हेयर कट होने के बाद उनको अपनी हेयर कटिंग अच्छी नहीं लगी और उन्होंने बोला कि मुझे अपना हेयर कट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आपने क्या कर दिया, मेरे बाल छोटे कर दिए, कोई भी उनको कंप्लेन हो गई। अब उसको तो हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि कटिंग तो हो ही चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए कि देखो, जितना मुझे पता है कि अगर आपने कटिंग करी है, एज अ ओनर आपने कटिंग करी है, तो आप बात संभाल लोगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप कंप्लेन आने ही नहीं दोगे, लेकिन अगर इनकेस कंप्लेन आ भी जाएगी तो आप कोशिश करोगे कि आप खुद ही बात संभाल लो। लेकिन अगर आपके स्टाफ ने कटिंग करी है, ठीक है, और कटिंग करके और क्लाइंट जो है वहीं पे गुस्सा हो गया कि मेरे बाल इतने छोटे कर दिए, मुझे इतने छोटे नहीं कराने थे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्लाइंट की बात को सुनना है और समझना है, ठीक है, पेशेंस के साथ सुनना है और समझना है, क्योंकि उसके अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है। वो गुस्सा उसके अंदर से तभी निकलेगा, वो भड़ास तभी निकलेगी जब उसको आप सुनोगे और समझोगे। तो तसल्ली के साथ, जब भी क्लाइंट बहुत गुस्से में हो, नाराज हो, तो आराम से पेशेंस के साथ उनकी बात को सुनो और समझो। हो सकता है जब आप खुद शांति के साथ उनकी बात को सुनोगे, समझोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि सच में गलती किसकी है और आप बेटर सोल्यूशन निकाल पाओगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब क्लाइंट ज्यादा गुस्से में होता है, चिल्ला रहा होता है, बोल रहा होता है, तो हम भी क्लाइंट के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, हम भी क्लाइंट को बुरा भला कहने लगते हैं, उनको बोलने लगते हैं कि आप इतनी तेज बात मत करिए, आप बहुत बदतमीजी कर रही हैं, ये तो उससे क्लाइंट और भड़क जाता है कि मतलब और बदतमीजी। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि वो जो भी कहना चाह रहे हो उनको सिर्फ इतना बोलिए कि हम आपकी बात सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं, आप शांति से बताओ आप चाहते क्या हो। तो जैसे ही आप ये वाली बात बोलोगे तो वो आपको आराम से हर बात समझाएगा और बताएगा, और वहीं पे उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो नंबर 1 है कि सुनना और समझना बड़े पेशेंस के साथ है, और उनको ये बात जता दीजिए कि आप चिल्लाइए मत, आप चीखे मत, इससे आप अपनी एनर्जी डाउन करें, जल्दी से मैम के लिए पानी लेकर आओ, आप आराम से बैठिए और मुझे बताइए
कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। बस वहीं पे क्लाइंट जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है। अगर आप इतना उसको ट्रीटमेंट दे देते हो तो आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं करनी है, उसको रिलैक्स करने के लिए पानी पिलाना है और बिठा देना है और तसल्ली से उनकी बात को सुनना है। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, अगर आपके स्टाफ से गलती हुई है तो आपका स्टाफ डेफिनेटली वहीं खड़ा होगा, तो उसको वहां से हटा दो, डिसअपियर कर दो, क्योंकि वो बीच में बोलता रहेगा। जिस बंदे ने गलत कटिंग कर दी है वो अपने आप को सही प्रूफ करने के चक्कर में वो बोलता रहेगा, जिससे क्लाइंट जो है फिर दोबारा चिल्लाने लगेगा। तो इससे अच्छा आप उसको हटा ही दो और खुद अकेले तसल्ली से उनकी बात को समझो। ये सेकंड करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्लाइंट की गलती नहीं हो सकती, हो सकता है कि स्टाफ की गलती ना हो, सिर्फ क्लाइंट की ही गलती हो, लेकिन उस सिचुएशन में उस टाइम पे जरूरी है कि उस स्टाफ को हटा दो और अलग से स्टाफ की बात भी सुन के आओ कि भाई बताओ हुआ क्या। स्टाफ की भी सुनो और अलग से क्लाइंट की भी सुनो, दोनों की बातें सुनो और फिर आपको जो है स्टाफ, जो क्लाइंट जो नाराज हो रहे हैं उनके सामने अपनी बात को रखो, उनको बताओ कि स्टाफ ने बताया, वो जो भी आपको उस टाइम पे ठीक लगे, तो तसल्ली से अपने क्लाइंट को समझाने की कोशिश करो। तो हो गया नंबर 2। नंबर 3, अब आपको क्या करना है कि आपको ऑन द स्पॉट जो है प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसको छोड़ नहीं देना। ठीक है, क्लाइंट को ऐसे नाराज होकर नहीं भेजना है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर वो प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट रिजॉल्व हो सकती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको सर्विसेज को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अब जैसे हेयर कट हो गया और वो उनको लग रहा है कि छोटा हो गया, खराब हो गया, अभी आप जो है इस हेयर कट के पैसे मत दीजिए, कोई बात नहीं। हो सकता है हमारे स्टाफ से गलती हो गई हो और वो आपकी बात नहीं समझ पाए हो, लेकिन हम उनकी तरफ से सॉरी कर रहे हैं आपको। और बाकी अगर उन्होंने हेयर कट के साथ और सर्विसेज ली है, मान लो थ्रेडिंग कराई है, वैक्सिंग कराई है, उन सब के पैसे ले लो, बस हेयर कट के पैसे जो है छोड़ दो। अच्छा, ऐसा भी होता है कई बार कि क्लाइंट आज काम करा के गया और 3 दिन बाद वापस आया और बोला कि मैंने 3 दिन पहले आपके यहाँ से हेयर कलर लिया था और मेरे बाल देखो कैसे गंदे लग रहे हैं, वो जले जले लग रहे हैं, जो भी वो कंप्लेन लेके आए। यानी कि 3 दिन हो चुके हैं सर्विस दिए, उसके बाद क्लाइंट आता है, तो आपको क्या करना है कि सर्विस को कॉम्पनसेट करना है। सर्विस को कॉम्पनसेट कैसे करना है कि उन्होंने बोला कि मैंने हेयर कलर कराया, मेरे बाल फ्रीजी हो गए, तो आप एक छोटा सा हेयर स्पा दे दो, कोई इशू नहीं है, वो हेयर स्पा लेंगे, उनको तसल्ली हो जाएगी, खुश हो जाएंगे। कॉम्पनसेट करके देनी ही पड़ेगी, तभी वो क्लाइंट जो है वो तसल्ली से और शांति से आपके सैलून से बाहर जाएगा, अदरवाइज वो जो है गुस्सा ही करता रहेगा। तो हमें अगर कोई भी चीज़ हमको उसी मूवमेंट में रिजॉल्व करनी है तो हम पैसों से रिजॉल्व कर सकते हैं, और अगर क्लाइंट पैसे दे के चला गया और फिर वापस आया कि मेरी सर्विस 3 दिन पहले कराई थी, खराब हो गई, तो इसमें आपको पैसे वापस नहीं करने हैं, इसमें आप सर्विस कॉम्पनसेट करोगे, उनको कोई फ्री सर्विस दे दोगे, जिससे कि वो, और सर्विस भी ऐसी देना जिसमें आपकी लागत कम लगे, बस उनको खुश करने वाली बात हो। तो छोटा सा हेयर स्पा दे दिया, पेडिक्योर दे दिया, मैनिक्योर दे दिया, हेयर कट दे दिया, थ्रेडिंग, इनमें क्या है ज्यादा हमारी लागत नहीं लगती, बस लेबर लगती है, तो हम वहां पे कॉम्पनसेट कर सकते हैं। तो इतना भी आप कर दोगे तो आपका क्लाइंट जो है वो आप ही का बना रहेगा, आपका सैलून छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि वो देखेगा कि आपने उसको मनाने के एफर्ट्स किए हैं। क्लाइंट क्या चाहता है, इंपॉर्टेंस चाहता है, और वो चाहता है कि उसको जो है अटेंशन मिले, उसकी बात को सुना जाए, समझा जाए और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो अगर आप ये चीज करके दे रहे हो तो फिर कोई भी क्लाइंट क्यों छोड़ के जाएगा। और सैलून इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे आसानी से जो कस्टमर्स है वो स्विच नहीं करना चाहते, उनको आदत हो जाती है एनवायरनमेंट की, सैलून की आदत पड़ जाती है, तो बहुत ही ऐसा रेयर केस में ही छोड़ के जाते हैं, अदरवाइज वो ये चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो उसी सैलून में आते रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको क्लाइंट का ध्यान कंप्लेन से हटा के किसी और चीज में लगाना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइंट तो उलझा हुआ है अपनी कंप्लेन में। आपने संभाल ली बात, आपने सुन लिया, समझ लिया, आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की भी कोशिश करी, लेकिन अब क्लाइंट क्या होता है, जब इतनी आप ढंग से सुन लोगे, समझ लोगे, तो वो रिलैक्स हो ही जाएगा। तो जैसे ही वो रिलैक्स हो जाएगा, उसको अकेला मत छोड़ो, उसको कुछ ना कुछ उससे बात करनी शुरू कर दो, उसकी फैमिली के बारे में बात करनी शुरू कर दो, या उसको कोई, जब आप नेक्स्ट सर्विस के लिए उसको रेकमेंड करना शुरू कर दो, ताकि उसका जो ध्यान कंप्लेन पे है वो वहां से हट के किसी और चीज पे आ जाए
और उसका सारा गुस्सा जो है वो शांत हो जाए, ये रामबाण है, ठीक है। लास्ट में ये मैं डेफिनेटली, अगर कभी मेरे सैलून में प्रॉब्लम होती है तो मैं ज़रूर करती हूँ, उनके प्रोफेशन के बारे में पूछने लगती हूँ, कुछ भी उनका ध्यान हटा देती हूँ उस कंप्लेन से, और इस तरह से क्या होता है वो फ्रेंडली हो जाते हैं, अच्छे मूड में आ जाते हैं और बात करने लगते हैं। कई बार क्या होता है कि मैं अपनी जो मेरे सैलून की बेस्ट सर्विस होती है मैं वो ऑफर उनको देने लगती हूँ, उस पर डिस्काउंट्स उनको बताने लगती हूँ, पैकेजेस उनको बताने लगती हूँ, ताकि उनका जो फोकस है कंप्लेन से हटके वो इन सब चीज़ों पे आ जाए। तो इस तरह से आप अपने नाराज क्लाइंट को अच्छे से हैंडल कर सकते हो ताकि वो बार बार आपके सैलून में आए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और दबाइए नोटिफिकेशन बेल, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। और किसी भी डाउट और क्वेश्चन के लिए आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_sehba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।